तो भाई साहब कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में कुछ तड़कता भड़कता न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ तो सभी कोई देखता है और सभी कोई बताता भी है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ न्यूज़ बताते नहीं है। थोड़ा इंटरटेनमेंट के अंदाज में, फनी अंदाज में न्यूज़ को देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला न्यूज़ है, ईस्टर्न कमांड के द्वारा ये पोस्ट किया गया, हमारे मिलिट्री के द्वारा पोस्ट किया गया है। और ये जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, जो कटिंग है, आज का नहीं है, ये 5 अगस्त 1971 का है। आज के दिन 1971 में आप समझ सकते हो कितनी पुरानी न्यूज है। उसमें ये दावा किया गया है कि यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। मतलब कि क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको याद ही होगा कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था और उस वार के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, तोड़ दिया गया। पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको अलग कर दिया गया। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस जो है आज से नहीं, 1954 1971 उससे पहले से ही सप्लाई करता आ रहा है। जो मिलिट्री एसेट्स है पाकिस्तान को सप्लाई करता आ रहा है। किसके लिए? पाकिस्तान को किस लिए सप्लाई किया जा रहा है? एक ही वजह है, इंडिया से युद्ध करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान युद्ध अक्सर किससे लड़ता झगड़ता रहता है? इंडिया से ही ना। तो इसमें जो एक कल्ला चिट्ठा जो होता है ना, कल्ला चिट्ठा बोले तो क्या कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आमतौर पे क्या बकैती करते रहता है कि हाँ टैरिफ के नाम पे, और अलग अलग देशों को धमकाता रहता है। तो देखो, रेस्पेक्टफुली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कारनामा ही है इंडिया के लिए ऐसा ही। तो फिर हर एक इंडियंस का यही सोच होता ही है। जो 1954 से लेकर 1971 तक $2 बिलियन, 1 बिलियन मतलब समझ रहे हो ना, 100 करोड़। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़, 200 करोड़ डॉलर। फिर उसको 200 करोड़ से 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो समझ लो कितना अरब हो गया। दोस्तों अगली अपनी न्यूज़ पर चलते हैं। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, एक हमारे इंडिया के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, समझ लो कि एक कानून पास किया गया है, जिस कानून में अब ये होगा कि जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, पनीर हो गया या इस तरह से बहुत सारी मिठाई या बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें हम अक्सर बोलते हैं ना कि भाई इसमें मिलावट है, तो आज से वो लीगली चलेगा। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि आप देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल में इसमें बताया गया है क्या कि जो तेल आज से 3 साल पहले तक बैन हुआ करता था, उस तेल से आज पनीर भी बनाया जा सकता है। और जो इसमें प्रावधान था पहले कि अगर किसी भी मिलावटी में कोई पकड़ा गया, जांच में पकड़ा गया, तो उस पर जुर्माना के साथ साथ जेल भी हो सकता था। लेकिन अब तो भाई जेल वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। मिलावट हुआ, पकड़ा गया, तो फिर आप पे जुर्माना लगेगा, छूट जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कितनी धड़ल्ले से चलने वाली ये चीज़ें है, वो चलेगी इस कानून बनने के बाद। दोस्तों उत्तराखंड से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली न्यूज़ आ रही है। आमतौर पे आप ये सुनते ही होंगे कि कहीं ना कहीं कितने बादल फटने की जो न्यूज़ आती है, खासकर उत्तराखंड से। उत्तराखंड और जो भी हिली एरियाज़ है, जो पहाड़ी इलाके हैं, उसमें अक्सर आप सुनते होंगे कि बादल फट गया, ये हो गया, पानी से बहुत सारे लोग का घर दह गया। उसी तरह से एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से बादल फटने के बाद एक पानी का पूरा बाढ़ आ गया। तो एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ी सी अब समझने के लिए आप समझ लो कि ये जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, एयर दबाव जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, एक फेनोमेना होता है जिसके कारण हमेशा आप देखने को मिलेगा आपको कि हमेशा जो चीज़ें होती है बादल या हिली एरिया में ही होती है, पहाड़ी एरिया में ही होती है। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि एक समतल ज़मीन पे, एक मैदानी इलाके में बादल फट गया, बहुत कम होता है। क्योंकि दिस फेनोमेना डिपेंड ऑन द एयर प्रेशर दैट्स गोइंग ऑन इन आवर इन्वायरमेंट। तो मे बी लाइक दैट। तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं। कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गया, फिर भी चला लो यार, क्या कहोगे। उसके बाद जो वीडियोज़ है सामने निकल के आया, इसमें आप देख सकते हो कि बाढ़ आने के बाद, यानी कि बादल फटने के बाद जो बाढ़ आया, और उसके बाद जो वीडियोज और विजुअल सामने आ रहे हैं, उसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो एक नदी और तालाब के जैसा बन गया, समुद्र के जैसा बन गया। उसके रास्ते में जो भी सारी चीज़ें आए उसको उड़ा कर लेकर चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगले जो हमारे अंजना दीदी का एक वीडियो आया है, वही टैरिफ को लेकर। हम बहुत सारे समय से टैरिफ चिल्ला रहे हैं, लेकिन टैरिफ क्या है अंजना दीदी से समझेंगे। पहले इस वीडियो को देखो। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। और टैरिफ का मतलब ये है कि अभी जो 25% टैरिफ लगाया गया है, वो टैरिफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा, उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं, बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा।
और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ से अमेरिका के हर नागरिक का औसतन खर्च कितना बढ़ेगा? 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 1933 के बाद अमेरिका में टैरिफ की दर ओके, ये अंजना दीदी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के द्वारा हमारे देश के ऊपर जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं घाटा अमेरिका की है। तो ये दीदी को कौन समझाएगी? चाटुकारिता के चरण चुंबी में इतने भी मग्न मत हो जाओ जो तुम्हारी अपनी जो अंदर झांकने वाले जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। ये जो बात कर रही है कि अमेरिका जो टैरिफ लगाएगा कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान होगा, तो दीदी ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए तुम ही एक, इंडिया ही एक बहुत बड़ा सेलर है जो अपना सामान लेकर जाएगा। नहीं तो अमेरिका के बाज़ार में कोई ऐसी तुम्हारी चीज़, तुम्हारे जैसा चीज़ बनाने वाला कोई है ही नहीं। एक आंकड़ा अगर आपको मैं बताता हूँ, देखने के बाद और सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। इंडिया के लिए जो अलग अलग फॉरेन कंट्री में अपनी सामान ले जाकर बेचता है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है। इंडिया जो अपना सामान लेकर जाता है ना, दूसरे मार्केट के तौर पे अमेरिका है इंडिया के लिए। लेकिन बात करें अमेरिका के लिए, जो इंडिया कितने नंबर पे है जो अपना सामान लाकर बेचता है, सेलर जो है, तो भाई ये 10 टॉप 10 में भी नहीं है, मेरे ख्याल से 14-15 के स्थान पे होगा। तो तुम्हारे सामान की कमी नहीं है। अभी मान लो कि तुम, चलो तुम्हारा सबसे बड़ा बेस्ट जो सेलिंग जो इक्विपमेंट है क्या है? कपड़े है ना, जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो भाई बांग्लादेश के पास में भी है, टॉप 2 सेकेंड नंबर पे आता है। इंडिया से ज़्यादा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश में है, चाइना के बाद बांग्लादेश है, उसके बाद कहीं हमारा देश है। बांग्लादेश सप्लाई करेगा, उसके बाद वियतनाम सप्लाई करेगा। तो अमेरिका के लिए सेलर की कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर झांक कर देखना होगा कि अगर हमारा सामान नहीं बेचा जाएगा तो तुम्हारा किस मार्केट में बेचोगे? इतनी बड़ी मार्केट, अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट कहाँ रहेगी? हाँ, ये बात अलग है कि हमारा जो देश है ऑलरेडी वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट जो मार्केट है, तो ठीक है यार, हम अपने मार्केट में बेच लेंगे। लेकिन बात वही हो गई ना कि मान लो एक बाज़ार लग रहा है, किसी गाँव में एक बाज़ार लग रहा है और अलग अलग लोग अपनी साग सब्जी लाकर बेच रहा है, और बाज़ार का मालिक क्या करता है कि हमको जो है, हम अपनी जो गोभी बेचने के लिए उस मार्केट में उसको 20% या 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये केजी वाला जो है उस पर 30 रुपये एक्स्ट्रा वो मार्केट की जो मालिक है उसको देना पड़ेगा। और ऑलरेडी उस मार्केट में बहुत सारे लोग अपना गोभी लाकर बेच रहा है, उसको 100 रुपये ही बेच रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आप बताओ कि जो हमारा जो 130 रुपये केजी वाला गोभी जो कोई खरीदने आएगा, कि जो 100 रुपये वाला ऑलरेडी गोभी मिल रहा है वो खरीदेगा। तो ठीक है, आपकी जो सोच है अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अभी दोस्तों एक वीडियो निकल के आ रहा है यूपी से। यूपी में कोई मंत्री साहब है, बाढ़ के जायजा लेने पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पहुंचने के बाद एक बहुत ही मतलब फनी सा बयान दे रहे हैं। फनी सा बयान, हम फनी के लिए तो इधर बैठे ही हैं, तो फनी सा बयान पहले सुन लेते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा जी के पास सीधे इधर कोई मकान नहीं है, सब चीज़ आते हैं, सब देवरी तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना होगा कि मंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि गंगा जी जो है अपने बेटों के, यानी कि आप लोगों की चरण स्पर्श करने के लिए आती है, और आप लोगों का सौभाग्य है। और गंगा जी के द्वारा अगर कोई भी जाएगा सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो ठीक है, बस मजाकिया अंदाज में नेताजी के द्वारा बोल दिया गया होगा, लेकिन अगर ये सीरियस बात है तो कहीं ये सीरियस बात होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई भी नेता नहीं चाहेगा, कोई भी नेता या फिर उसके संबंधी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से बाढ़ इलाके में रहे, कि आज सो रहे हैं पता नहीं कल उठेंगे या नहीं उठेंगे, आज हमारा घर है पता नहीं कल है कि नहीं है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना, और थैंक यू, जय हिंद।